नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व छुरिया नगर पंचायत उपाध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ क्षेत्र में हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बाल संस्कार शिविर का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच आज सामान्य सभा की बैठक से पूर्व ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नगर पंचायत उपाध्यक्ष अपनी ही पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में थे। राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। यहां कांग्रेस पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष और अन्य पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे और आज शाम 4 बजे आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाया भी जाना था। लेकिन इससे पूर्व ही आज सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बिना कुछ बताए अचानक घर से उठाकर थाने लाया गया। वहीं जैसे ही अन्य पार्षदों को जानकारी मिली तो निर्दलीय पार्षद थाने पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश जैन व कांग्रेस के नेतागण भी बड़ी संख्या में थाने पहुंचने लगे। इस दौरान इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद ने कहा कि यह मामला अविश्वास प्रस्ताव के चलते हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही पुलिस ने उपाध्यक्ष को उठा लिया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया के अध्यक्ष रितेश जैन ने कहा कि जो हुआ है वह गलत हुआ है। इस मामले में पार्षद सलमान खान ने अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व पुलिस की दादागिरी बताया है। हम लोग जो है वो नगर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आज लगभग 20 दिन हो गया है। 20 दिन आज पूरे हो चुके हैं नगर अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए और हम लोगों ने आज का जो है लास्ट समय दिया हुआ था कलेक्टर को कि अगर हमारे समस्या का निराकरण नहीं होता है, अगर आज सम्मेलन का बैठक अगर नहीं बुलाया जाता है, डेट नहीं निकाला जाता है तो हमारे द्वारा जो है वो हाई कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा करके। तो इन्होंने डर के कारण आज हमारे उपाध्यक्ष जो हमारे साथ है 11 पार्षदों के साथ है, जो नगर के उपाध्यक्ष है मनोज यादव, उनको पुलिस प्रशासन जो है वो नहाने बैठे हुए थे, वैसे ही उनको जो है गीला कपड़े में उठा करके ले आई है। तो हम मनोज यादव के समर्थन में और पुलिस प्रशासन के विरोध में हम लोग जो है यहाँ थाने के सामने बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ कारण बताया गया पुलिस विभाग के द्वारा कि क्यों उठाया गया? नहीं, कोई कारण नहीं है, कोई इनके पास लिखित कुछ नहीं है और ये जो है जबरदस्ती एक दादागिरी है पुलिस की, मैं तो ये कहूँगा, है ना। इसलिए हम लोग जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर सामने थाना के बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हुई कि हमारे नगर पंचायत के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं उनको पुलिस द्वारा यहाँ से यहाँ बुलवा के उनको उठवाया गया है और ये जानकारी मेरे को थोड़ा फ़ोन के माध्यम से मिली और अभी मैं तुरंत यहाँ आया। अभी ये जो हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि अभी वो हमारे नगर पंचायत से अभी अब कांग्रेस के समर्थित ये है और उनके खिलाफ फिलहाल कोई ऐसा ये भी नहीं कि कोई गलत कार्य में लिप्त पाए गए हैं। तो ये उठाना तो ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन। अभी माहौल इस मामले को लेकर छुरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मनोज यादव अभी वर्तमान छुरिया नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं और ऐसे में बगैर किसी कारण बताए पुलिस प्रशासन द्वारा घर से उठाकर ले आना कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मामला अविश्वास प्रस्ताव का है, मुझे जो नज़र आता है ये किसी एक व्यक्ति के लिए 11 लोगों को और पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है। लगभग 20 दिन से यह मामला सुनने में आ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। क्योंकि हमारी पार्टी के कोई पार्षद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर गांव का एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसे बेवजह पुलिस द्वारा उठा लिया गया है। जब मुझे पता चला फ़ोन के माध्यम से तो मैं आया कि भाई मामला क्या हो गया, क्योंकि हम लोग समाज से और गांव के हिसाब से भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से परिचित हैं और ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कि
एक व्यक्ति के कारण सबको परेशान किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि यह मामला जो है अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ लग रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। और सब ये मुझे ही नहीं, सबको लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से ही जुड़ा हुआ है मामला ये, जिसके चलते जो है उपाध्यक्ष को उठा लिया गया है। अपनी ही पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मोर्चा खोलने वाले मनोज यादव छुरिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में 10 पार्षद के साथ मिलकर नगर पंचायत छुरिया अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के वर्तमान उपाध्यक्ष मनोज यादव ने भी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ हस्ताक्षर किया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपाध्यक्ष मनोज यादव ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष के कामकाज से नाराजगी जाहिर की है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि मुझे बिना कुछ बताए साहब ने थाना बुलाया है। उन्होंने सीधे नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सभी 11 पार्षद ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसके कारण मुझ पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एसडीओपी प्रभात कुमार पटेल ने बताया कि पुराने मामले को लेकर नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव को बुलाया गया है। मेघनाथ सिन्हा सर आया, पूरा ना कपड़ा वपड़ा ऐसे ही चलो साहब कहीं जा रहा है, मेरा कभी भी कपड़ा गिला है तो वो चलो ऐसी करके मैं ऐसी चाहे हूँ नहाते नहाते। अब यहाँ आने के बाद पता चलता है पीआई सर नहीं था उतना समय, तो छिछोला चलो करके बोला, गाड़ी लगा लिया था यहाँ पास छिछोला जाने के लिए। तो मैं बोला मैं क्यों छिछोला जाऊँगा भाई, मामला यहाँ का है, क्या मामला है मेरे को भी जानकारी नहीं है, किस बेस पे बुला रहा है क्या है। किसने कहा आपको छिछोला चलने के लिए? मेघनाथ सिन्हा सर। तो ऐसा कारण क्या है? आप क्या आपराधिक मामले में जुड़े हुए हैं क्या? मैं कुछ अपराधी नहीं जानता सर भैया, मेरे कोई चीज़ मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसा कारण क्या है कि छुरिया बुलाया है, थाने लाया गया, उसके बाद छिछोला जाने के लिए कहा गया? ये एसडीओपी साहब वहाँ बुला रहा है करके। अच्छा, एसडीओपी साहब बुला रहा है करके तो हम लोग जाने के लिए इनकार किए वहाँ, क्योंकि हमारा छुरिया थाना है, छुरिया थाना में जो भी मामला रहेगा तो यहाँ आकर अपन हल करें। तो वैसे कितने बजे की घटना है? ये 11 बजे का। 11 बजे जी। पूर्व में जो है उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ससम्मान उनसे अभी पूछताछ की जा रही है ना। और जो भी पूछताछ होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। ऐसा क्या मामला था सर जिसके लिए जांच चल रही है? पूर्व में शिकायत प्राप्त हुए हैं, कुछ सदरी शिकायत भी हैं, कुछ लोकल शिकायत भी हैं। उन शिकायतों का अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन करने के पश्चात वस्तु स्थिति निर्मित जैसे भी होती है अवगत करा दिया जाएगा। राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं, जिसमें 7 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं। इन 7 वार्डों में से उपाध्यक्ष सहित 3 पार्षद अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं। सुबह बिना कोई कारण बताए नगर पंचायत उपाध्यक्ष को पुलिस द्वारा उनके घर से उठाया जाता है और फिर देर शाम उन्हें सट्टे के जुड़े मामले को लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले से छुरिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। वहीं इस मामले को राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई किया जाने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रचने का भाजपा विधायक उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर इसे कर्नाटक हार के डर की बौखलाहट बताया है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने राजनांदगांव शहर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा और कर्नाटक के भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अपने ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश कर्नाटक के चित्रपुर से भाजपा विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो रहा है। एफआईआर के लिए ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस ने इस तरह के कृत्य के लिए इसे भाजपा के कर्नाटक चुनाव में हार के डर की बौखलाहट बताया है। एफआईआर के लिए ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में अपनी चुनावी हार को सुनिश्चित जानकर हतोत्साहित भाजपा इस स्तर तक गिर चुकी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार की हत्या कर देना चाहती है। भाजपा के विधायक महासचिव मदन दिलावर के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 वर्ष के हैं, भगवान उन्हें कभी भी उठा सकते हैं का कथन कर अपनी ओछी मानसिकता प्रमाणित की है। वहीं अब चितपुर
निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मणिकांत राठौर का ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें वो साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। किस प्रकार दुर्भावनावश और कैसे भी साजिश करके भाजपा चुनाव जो हारने के कगार पे आ चुकी है, वो किसी की हत्या करवाने से भी पीछे नहीं हट रही। चाहे वो किसी को अलग बात करके, किसी भी बात का बड़फंगड़ बनाकर, कोई भी मुद्दे को भटका कर, क्योंकि इनके पास कोई काम का मुद्दा है ही नहीं, ना ही कोई विकास का मुद्दा है। मोदी जी की पूरी देश में जो महंगाई और भ्रष्टाचार और जो यहाँ पर स्थितियाँ पैदा हुई है कि देश बिक रहा है, लोग जान चुके हैं। इसलिए उनके ऑडियो से भी स्पष्ट हुआ है, जो भी वहाँ भाजपा के चित्रपुर के विधानसभा के उम्मीदवार हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या की साजिश, उनके परिवार की हत्या की साजिश, किसी प्रकार के जिस प्रकार के बोल रहे हैं कि 80 वर्ष की उम्र के हैं, तो इस प्रकार वो किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बातों से इनकी स्पष्ट है, जो ऑडियो है उनसे, कि ये चाहे तो किसी की हत्या करा दे चुनाव जीतने के लिए, चाहे तो किसी के बदनाम कर दे, चाहे तो किसी के चरित्र का हनन कर दे, कुछ भी बातों को लेके। ये चुनाव जीतने का गंदा रवैया और इतनी घटिया राजनीति जो है, देश में तानाशाही पूर्वक शासन करके ये पहली बार हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे लड़ रही है, जनता के सहयोग के लिए लड़ रही है, जनता के विकास के लिए, भारत के देश के विकास के लिए लड़ रही है। इन सब बातों से घबराकर इन्होंने जो हरकतें की हैं कायरतापूर्ण है। और आज हम सब शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव सब जन कांग्रेस जन मिलकर आज यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं, ताकि हमारी FIR इसको दर्ज करें और जिस प्रकार का घटनाक्रम ये देने को जा रहे हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करें। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा की साजिश को नाकाम करने का आग्रह पुलिस प्रशासन से किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त धनेश पाटिला, जिला कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे, अमित चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेढ़ा में स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में बीते दिनों एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले का डोंगरगढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेढ़ा में एक युवक का शव मिला था, जिसे पुलिस ने प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला मानते हुए इस दिशा में ही अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान मृतक युवक की शिनाख्त पुलिस ने गणेश साहू के रूप में की, जो LB नगर का निवासी था। जिसके बाद परिजनों से पूरे मामले में पुलिस ने जानकारी एकत्रित करना शुरू किया और डोंगरगढ़ पुलिस को हत्या के आरोपी तक पहुँचने में कामयाबी हासिल हुई, जिसका खुलासा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया है। लगातार इसमें साइबर की टीम लगाई गई और टेक्निकल आधार पर पतासाजी किया गया कि किसी व्यक्ति, लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसके साथ बात हो रही है, किसी लड़की के साथ बात हो रही है। इस आधार पर उस नंबर को ट्रेस किया गया और उसके आधार पर एक देवेंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और अपने प्यार के जाल में उस लड़के को फंसा रखा था, उमेश साहू को। और इससे पूर्व अपने प्यार के जाल में उसने लगभग 1.5 लाख के रुपए के आसपास की रकम ले ली थी कि तेरे साथ मैं शादी करूंगा करके। मतलब लड़का लड़की बन के बात कर रहा था कि देवेंद्र जो सिन्हा है वो मानसी साहू बन के उससे बात कर रहा था। और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहाँ पहुँचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसमें जो देवेंद्र सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 75,000 रुपये बरामद किया गया है, जो कि उसी दिन दिया गया था, जो 1 लाख रुपये उसने उससे लिया था। 25,000 को उसने अन्य जगह पे खर्च कर दिया है, जिसमें धारदार हथियार और उसका मोबाइल इसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की गई, उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने बताया कि पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी तरीके से लड़की बनकर प्यार में फंसाने से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच के दौरान आरोपी की पता तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण तथा मृतक के बैंक खातों के आहरण को खंगाला गया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर संदेहियों को पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही आरोपी देवेंद्र सिन्हा उर्फ चुन्नू ने अपने द्वारा जुर्म करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू, नकदी रकम 1 लाख रुपए एवं मृतक का 1 नग मोबाइल फ़ोन को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। रविवार को राजनांदगांव शहर के 5 स्थानों पर नीट की परीक्षा संपन्न हुई। नीट की परीक्षा देने परीक्षार्थियों में काफ़ी उत्साह नजर आया। अपनी पूरी तैयारी के साथ परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। चिकित्सक बनने की तमन्ना लिए हुए नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने विद्यार्थियों में गजब का उत्साह नजर आया। नीट की परीक्षा के लिए शहर में 5 सेंटर बनाए गए थे। 200 प्रश्नों के इस परीक्षा को कई परीक्षार्थियों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ हल किया। इस दौरान परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर देने कोई भी कठिनाई नहीं हुई। एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं लगा मेरे को, मतलब 200 क्वेश्चंस आए थे तो उसमें से मतलब मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और मतलब थोड़ा बुक से ही थे क्वेश्चंस। एग्ज़ाम तो ठीक रहा, काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे और फिज़िक्स बस थोड़ा सा हार्ड आया था, बाकी बायो तो ऑल ओवर एनसीईआरटी से ही आया था। मैं अंबागढ़ चौकी से आया हूँ, लगभग 50 किलोमीटर दूर से, और ठीक रहा एग्ज़ाम, काफ़ी उतना हार्ड भी नहीं आया था, ठीक ही था। बायो पोर्शन ही अच्छा गया मेरा, क्योंकि मैं अभी 12th की फ्रेशर हूँ ना, तो 1 महीने में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई मेरे से, तो जितना भी गया है तो बायो पोर्शन ही मेरे से ज़्यादा अच्छा गया है। बुक से ही आए थे ज़्यादातर, बाहर से नहीं आए थे, बस केमिस्ट्री पोर्शन भी अच्छा ही था। मेरा फिज़िक्स पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बस इतना ही बना मेरे से। अच्छा गया एग्ज़ाम, जितना पढ़ कर आए थे उतना हमसे बन गया, क्योंकि हम लोग भी अभी 12th फर्स्ट टाइम हुआ है, अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए तो टाइम कम था प्रिपरेशन के लिए। जितनी प्रिपरेशन किए थे उतना हमारा अच्छा गया। टोटल कितने प्रश्न आए थे? टोटल 200 क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट मतलब 50% से ऊपर तो एग्ज़ाम अच्छा ही गया है। बाकी बॉटनी जूलॉजी इजी आया था, एनसीईआरटी से ही आया था, और केमिस्ट्री फिज़िक्स भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही था। नीट की परीक्षा से पूर्व कड़े चेकिंग से परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा। वहीं परीक्षा के मापदंड पहले ही ज्ञात होने से परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा शाम 5:20 तक चली। नीट की परीक्षा के लिए वेस्लियन इंग्लिश मीडियम स्कूल, युगांतर स्कूल, गायत्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, वाइडनर स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहाँ सैकड़ों परीक्षार्थियों ने चिकित्सक बनने की चाह लिए हुए परीक्षा दी। इन 5 केंद्रों में 42 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बेहतर व्यवस्था और कड़े अनुशासन के चलते परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बाल संस्कार शिविर। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री योग वेदांत समिति के बाल संस्कार विभाग द्वारा विद्यार्थियों को उन्नत करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर 7 दिवसीय विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। श्री योग वेदांत समिति के बाल संस्कार विभाग राजनांदगांव के तत्वाधान में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व आत्मिक विकास हेतु 7 से 13 मई तक 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का शुभारंभ व दीप प्रज्वलन राजनांदगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी द्वारा किया गया। शिविर के शुभारंभ पर श्री अग्रहरी ने बताया कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए ऐसे शिविर का आयोजन अति आवश्यक हो गया है। युवा पीढ़ी हमारी वैदिक संस्कृति को भूलती जा रही है। इससे निराशा, असंतोष, चिड़चिड़ापन इत्यादि बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह शिविर विद्यार्थियों को उनकी नई दिशा देगी और निश्चित ही विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। शिविर को लेकर बाल संस्कार विभाग के प्रभारी संजय साहू ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पर बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु यह शिविर लगाई गई है, जिसमें योग, प्राणायाम, जप यज्ञ, बुद्धि शक्ति बढ़ाने के प्रयोग, खेलकूद, वक्तव्य स्पर्धा, भजन प्रतियोगिता इत्यादि ज्ञानवर्धक बातें बताई व सिखाई जा रही है। यह 7 दिवसीय शिविर का आयोजन शहर के 2 जगहों पर किया जा रहा है। बालकों के लिए मोहारा स्थित संत आशाराम जी आश्रम व बालिकाओं के लिए ममता नगर स्थित सत्संग भवन में संपन्न हो रहा है। इस शिविर में 200 से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। 7 दिन का विद्यार्थियों के लिए अनुष्ठान शिविर में बच्चे यहाँ पे 7 दिन रहकर जप ध्यान के माध्यम से और योग प्राणायाम के माध्यम से संस्कारित होते हैं और पूज्य बापू जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दी जाती है शिविर में बच्चों को बताने के लिए उनका यहाँ पालन किया जाता है। बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये तीनों विकास हो और विद्यार्थी पतन से बचकर उत्थान की ओर जाएँ। इसलिए ग्रीष्मकालीन समय पे पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया जाता है और उसी आयोजन के तहत हमारे राजनांदगांव जिले के आश्रम में भाइयों के लिए, ममता नगर सत्संग भवन में बहनों के लिए 7 दिन का जो शिविर आयोजित की जा रही है। पूरे भारत भर के समितियों और बाल संस्कार के सेवाधारियों द्वारा बच्चों के उद्यान हेतु ऐसे शिविर का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर राजनांदगांव में भी बच्चों की उन्नति के लिए ऐसे शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर लाभ उठा रहे हैं। मैं राजनांदगांव से हूँ। मैं शिविर में आया हूँ 7 दिनों के लिए और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था किए गए हैं। यहाँ कूलर, पंखा सब चीज़ लगे हुए हैं। तो ऐसे शिविर में और आना चाहता हूँ। मैं अनय शर्मा खैरागढ़ से आया हूँ मेरे भाइयों के साथ। मुझे शिविर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं राजनांदगांव आश्रम लाई हूँ अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, और साथ में एक बच्चा और लाई हूँ। और बहुत अच्छा संस्कार की चीज़ें इन लोग को सीखने मिल रहा है। मैं पहली बार आई हूँ और मैं भी इस चीज़ को यहाँ पे अटेंड कर रही हूँ। इस चीज़ को मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ यहाँ बातें जो सिखाई जाएंगी बच्चों को, आसन, प्राणायाम, ये जो भी चीज़ें, ये बहुत अच्छी संस्कार की चीज़ें हैं। और मैं भी नौकरी करती हूँ बाहर, इस वजह से अपने बच्चों को ये सब चीज़ नहीं सिखा पाती हूँ। इस शिविर के आयोजन में राजनांदगांव, डोंगरगांव, मोहला मानपुर, चौकी, गंडई, खैरागढ़ क्षेत्र के विद्यार्थी इस अनुष्ठान शिविर का लाभ ले रहे हैं। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में बीते दिनों बौद्ध समाज द्वारा मौन धम्म रैली निकालकर शांति सद्भाव का संदेश दिया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। बौद्ध समाज द्वारा बुद्ध पूर्णिमा को भगवान तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती मनाई गई। इसके बाद नगर स्तर पर धम्म मौन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के दीक्षा ग्रहण करने वाले बालक शामिल हुए। रैली को लेकर समाज के अनुयायियों ने बताया कि इस रैली के माध्यम से शांति सद्भाव का संदेश दिया गया। 2567 वाली बुद्ध जयंती हम मना रहे हैं। राजनांदगांव के हर मोहल्ले में 5 तारीख को बुद्ध जयंती का आयोजन हो चुका है। हम नगर स्तरीय आयोजन जो है आज 6 तारीख को करने जा रहे हैं और उस बुद्ध रैली में हमारे 8 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने शामनर दीक्षा ग्रहण की है और वे हमारे रैली में शिरकत करेंगे। आज की रैली है मौन रैली। मौन रैली में हम
मोमबत्ती के द्वारा दुनिया को शांति का संदेश देना चाहते हैं और इसी के संदेश के कारण ये मौन रैली हम लोग यहाँ की गई है। हम जो आज बुद्ध पूर्णिमा की रैली में आज पहले तो हमको तैयार किया गया और हमको तैयार करके इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी गई। उसके बाद हमको रैली में कैसे जाना है और चीवर दी और इसके बाद हमें यहाँ रैली में लाया गया। हमें बहुत उत्सुकता हो रही है, पहली बार ये हम कर रहे हैं। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये बुद्ध धम्म एक शांति का मार्ग है और ये शांति का मार्ग सब लोगों के दिलों में उतरे और पूरे देश में जाए। ये बुद्ध धम्म एक शांति का मार्ग है और इस उद्देश्य से हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग नगर भ्रमण करते हुए श्रामणेर लोगों के साथ में, हमारे भिक्खु लोगों के साथ में और हमारे नगर के पूरे उपासक उपासिकाएं साथ में मिलकर हम लोग एक संदेश देते हुए यहाँ से स्टेट स्कूल से निकलते हुए हम लोग बौद्ध कल्याण अंबेडकर भवन सिविल लाइन में हम लोग समापन करेंगे। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान परिसर से निकली इस धम्म रैली में मोमबत्ती लेकर बौद्ध अनुयायी मौन चल रहे थे। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर अंबेडकर चौक पहुंची, जहां विधि विधान से भगवान तथागत गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरित किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस दौरान शहर का वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र जाप से गूंजता रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर के तहसील कार्यालय में आज पार्षद दिग्गेश यदु, मोहसिन खान और किसान नेता रंजीत सिंह चंदेल के नेतृत्व में सड़क और पुल की मांग को लेकर ग्राम पंचायत भुरभुस्सी के आश्रित ग्राम बेंगरी के सैकड़ों ग्रामों ने गंडई तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। गंडई के नज़दीकी ग्राम पंचायत भुरभुस्सी के आश्रित ग्राम बेंगरी में अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। गांव तक पहुंचने के लिए 2 कच्ची सड़कें हैं, परंतु दोनों सड़कों में नदी है, जिसे पार करने के बाद ही गांव तक पहुंचा जा सकता है। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम करने की बात कही है। समस्या ये है कि हमारे गांव में लगभग मैं यहाँ छोटे रहे हूँ, कम से कम तीसरी चौथी पढ़ते रहे हूँ, तब के हमारे गांव में एक तो रोड बनी रही से वो जो मुर्मीकरण वाले गिट्टी मुर्मी वाले, और अभी मैं यहाँ कम से कम यही है कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ भी काम फाइनल कर चुके हैं। 2 साल हो गए मोला छोड़े, अभी तक हो गए मोर गाँव में एक मुर्मी भी नहीं जिटे न वो गड्ढा वड्ढा हो पूरा पत्थर वन फेंका है, और अभी तक कोई समस्या के निवारण भी नहीं हुए। बीच गाँव है, आही बाही में नदिया है, और 2 महीना जब बरसात के आते तो बहुत बड़े समस्या हो जाते। हम ना 2 महीना ना बाहर कमाए वाए जा सकन, ना कुछ बाहर के सामान अंदर ला सकन, काबर नदिया में बाढ़ आ जाते। बहुत बड़े समस्या हुई हरे। और कोई जैसे हमारे गांव में महिला मन को प्रसव के 7 महीना होते तो हमन हाँ ओमन ला कहाँ और मईके भेजल पड़ते हमन ला। ऐसा समस्या मत आए बरसात में कि कुछ समस्या मत आए ऐसा करके ककरो हाथ पैर टूट जाते। अभी 2 जन के हाथ पैर टूटे अभी हमारे गाँव में, और गोड़ टूटे, एक जन के हाथ टूटे हुई नदिया में गिरे रोड में, उसने पत्थरा रोड में पूरा इसने ढेला वेला मन इसने हवा है। ओला कोई सरपंच पंच सचिव कोई भी ध्यान नहीं दे। इतना बड़े बड़े नेता मन आए और नेता मन आते इसने हाँ बस बोलते, कुछ नहीं करे मन बस। ग्राम पंचायत भुरभुस्सी के आश्रित ग्राम बेंगरी के ग्रामीण लगभग 200 की संख्या में आज एसडीएम कार्यालय आके ज्ञापन दिए हैं। लगभग 20 वर्षों पुरानी एक मांग है, सड़क ग्राम में पहुँच मार्ग की मांग को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और आगे कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने का भी बात ग्रामीणों द्वारा कही गई है, जिसको हमारे साथियों द्वारा समर्थन दिया गया है। बेंगरी के जो ग्रामीण है उनके ग्राम में सड़क और पुलिया नहीं है, इस समस्या को लेकर के यहाँ एक ज्ञापन दिए हैं। तो उनकी समस्या को देखते हुए मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगी और जो आवश्यक कार्रवाई है वो करवाऊंगी। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में 2 से 3 महीनों तक नदी में बाढ़ होने के कारण स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। सड़क न होने के कारण राशन दुकान तक राशन नहीं पहुंच पाता। बारिश के समय कीचड़ और पथरीली रास्ते से गुजरकर दूसरे गांव से राशन खरीदने जाना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 2 महीने पूर्व ही उनके मायके या फिर किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाता है, ताकि प्रसव के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने आज गंडई एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा है कि जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन सहित धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।